अस्सलाम वालेकुम। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन आवर लोकल पीसी। जी दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम अपने कंप्यूटर पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। जब हमने वर्डप्रेस को रन करना है तो हमारे पास कोई ना कोई एक सर्वर होना चाहिए, एक डोमेन और होस्टिंग होनी चाहिए। अब एज अ बिगिनर हमारे पास ना तो डोमेन होता है ना ही होस्टिंग होती है, तो तब हम वर्डप्रेस को किस तरह से सीखें। तब हम एक लोकल सर्वर जो है वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे और वर्डप्रेस की फाइल्स उसमें रखेंगे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे और उसके ज़रिए हम वर्डप्रेस को सीखेंगे अपने लोकल। अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं होगा तब भी आप उसमें सीख सकते हो। तो जब आप अच्छी तरह से आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप लोकल होस्ट पे अच्छी तरह से यानी अपना हाथ सही कर लो, तो उसके बाद आप डोमेन और होस्टिंग पे मूव कर जाओ। लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपने करना है। अच्छा, किसी भी स्टेप को आपने ज़्यादा यानी डीप में यानी उसको मुश्किल नहीं कर देना, जैसे मैं बता रहा हूँ उसी तरह से सेम फॉलो करना है, तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। सबसे आपने पहले अपना गूगल में यहाँ पे लिखना है इंस्टॉल जैम्प सर्वर, गूगल पे लिखना है। ये इसका पहला जो लिंक है ना, आपने मेक श्योर आपने इस लिंक से करना है। ये apache-friends.org, ये इनकी असल वेबसाइट है, तो आपने यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। ये हमारा जैम्प सर्वर है, यानी ये हमारा एक लोकल होस्ट होगा। जैम्प भी हम यूज़ करते हैं, वैम्प भी यूज़ करते हैं। अगर आपके जो कंप्यूटर है उसकी विंडो ओल्ड है तो मे बी ये आपके कंप्यूटर पे प्रॉब्लम करे। ओल्ड से मतलब 7। मेरे पास जब विंडो 7 थी तो तब मेरे पास ये नहीं रन होता था। अब मैंने अब विंडो 10 की तो 10 में किसी किस्म का कोई मसला नहीं कर रहा। आप मेक श्योर करें कि आप विंडो 10 कर लो, क्योंकि आप अभी वेब डेवलपमेंट कर रहे हो ना, तो विंडो 10 आप करोगे ना तो आपको कोई भी एक्सटर्नल चीज़ें ना जो छोटी मोटी होती है वो इंस्टॉल नहीं करनी पड़ेंगी, और छोटे मोटे जो इश्यूज़ हैं वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। फोटोशॉप वगैरह इंस्टॉल करना होगा, अडोबी इलस्ट्रेटर होगा, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए आप विंडो 10 कर लो। तो 7 में भी चल जाता है, ये नहीं 7 में भी चल जाता है, लेकिन मेरे पास विंडो 7 पे इसका अपाचे सर्वर ऑन नहीं होता था। वो मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मेरा वो ठीक नहीं हुआ था, तो फिर मैंने विंडो 10 कर ली। 10 पे भी सही चलता है और 8 पे भी सही चल जाता है। तो आप कोशिश करें कि विंडो 10 रखो। तो ये हमारा आ गया। अब इसमें आपने लेटेस्ट वर्जन जो है ना वो डाउनलोड करना है, ये वाला। ये आपने लास्ट पे जो ना, ये देखिए जैम्प फॉर विंडोज़, ये लाइनक्स है और ये उसका ओएस है। तो आप कौन सा यूज़ कर रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम? हम मोस्टली जो है वो विंडोज़ यूज़ करते हैं, पाकिस्तान इंडिया में तो मोस्टली विंडोज़ ही होता है। तो आप यहाँ पे क्लिक करो डाउनलोड 64 बिट पर। आप अपनी जो है ना विंडो वो भी आप 64 वाली रखो, 32 वाला भी मिल जाता है। अब आपने बिट किस तरह से चेक करने हैं, आपने ये अपने पीसी पे आना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे जाना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये वाला सिस्टम टाइप 64 बिट। तो इस तरह से आपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करना है। आप एक तो 30 बिट जो 32 है ना, एक तो उसे छोड़ दो, 32 बिट को उसे छोड़ दो, 64 पे आओ और विंडो 10 करो। ये मैं आप सबको रिकमेंड करूँगा अगर आप सही में वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, क्योंकि ये छोटे मोटे इशूज़ आते रहते हैं। ज़्यादा प्रोग्राम्स अब 64 बिट में होते हैं, तो 32 वाला ना अब दौर ही नहीं रहा। तो इसलिए आपने 64 वाली करनी है। अगर आपकी किसी की विंडो ओल्ड है तो उसे आप अपडेट कर लो, विंडो न्यू इंस्टॉल कर लो, कोई इसमें इतना ज़्यादा मसला नहीं बनता। 50-60 रुपये में वो USB बूटेबल बना देते हैं, तो आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा, अब आपने इसके डाउनलोड पे क्लिक करना है इस पर, तो ये आपके कंप्यूटर में डायरेक्टली डाउनलोड हो जाएगा। ये देखने में ना उन्होंने लिखा हुआ है 156 MB, तो है भी ये इतनी, लेकिन इसने डाउनलोड होने पर ना ठीक ठाक टाइम लेना है। जब मैंने इसे डाउनलोड किया था, यानी आपसे पहले जब मैंने इसे डाउनलोड किया था, तो इसने मेरे पास कम से कम लिए थे 2-3 घंटे ले लिए थे। तो मे भी आपके पास भी इतना टाइम ले, अगर डाउनलोड हो रहा हो तो आपने किसी चीज़ को छेड़ना नहीं है। अब उन्होंने कहा कि अगर डाउनलोड आपका भी डायरेक्टली नहीं हो रहा तो ये क्लिक हेयर पे क्लिक कर लो, तो आप यहाँ से जाके भी इसे क्लिक कर सकते हो। या इसके अलावा आप इसे और करो कि इसी अपाचे सर्वर पे आओ या अपाचे फ्रेंड्स पे चले जाओ। अगर आपको यानी कोई इशू आया ना डायरेक्ट डाउनलोड करने में, तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ। अपाचे पे आओ और यहाँ पे जैम्प फॉर विंडोज़ डायरेक्ट इसी पे क्लिक कर दो, तो ये ऑटोमेटिकली आपको डाउनलोड हो जाएगा। सेम आपको उसी पेज पर लेकर आएगा। थोड़ी सी ये देर लेगा डाउनलोड होने में, तो तब तक मैं आपको दूसरे प्रोसेस बताता हूँ। ये डाउनलोड हो जाएगा, इसका कोई आप टेंशन ना लो। यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली यानी स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे आके यहाँ पे डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन पे क्लिक कर सकते हो, या इस क्लिक हियर पे करोगे ना तो ये वाला पेज ओपन होगा। तो मैंने पहले इंस्टॉल इसे डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं उससे आपको दिखाता हूँ, तब तक इसका भी आपको पता चल जाएगा।
ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है XAMPP विंडोज़ 64 बिट। तो मैं इसको क्या करूँगा, डबल क्लिक करूँगा। ये थोड़ा सा अभी देर लेगा, लेकिन अभी हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा ये। अब ये देखो, ये भी हमारे पास डाउनलोड होने लग गया। अब ये कितना हमारे पास है, ये हमारे पास है 156, और ये अब कितने कह रहा है कि आपके 18 मिनट लगेंगे, ये 20 मिनट लगेंगे। तो ये टाइम अपना बढ़ा लेगा 30, 40, ये 1 आवर तक चले जाएगी, 2 तक। तो इसने ठीक ठाक टाइम ले लेना है। तो आपके एक तो इंटरनेट स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी इंटरनेट स्पीड में कोई मसला है तो ये डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे लगा के बेशक चले जाओ, इसे छोड़ दो, ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसे पॉज कर रहा हूँ और कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, डाउनलोड है मेरे पास। तो इसे मैंने अब डबल क्लिक किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा अकॉर्डिंग टू PC परफॉर्मेंस। ये अब इसको मैंने यस किया। अब थोड़ी सी इसने देर लेनी है, तो वो आप तब तक आप ऐसा करो कि आप यहाँ पे चले जाओ गूगल में, यहाँ पे लिखो WordPress ORG, इस पे चले जाओ। तब तक आप इसे आप देख लो, ये हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर भी चल रहा है तब तक। ये देखें, अब ये आपके पास ना मल्टीपल वार्निंग्स वाले ऑप्शन शो करेगा। इससे आपने नहीं घबराना, बस ओके कर देना है, फिर नेक्स्ट। और यहाँ पे इतने सारे इसके सिलेक्ट है। इसमें क्या MySQL आ रहा है, और इसमें अपाची तो सब में होगा ना, फाइलज़िल आ रहा है, मरकरी आ रहा है, मेल सर्वर, उसके बाद टॉमकैट आ रहा है, पिरल आ रहा है, PHP MyAdmin आ रहा है। ये हमें सारे इसकी ज़रूरत है। हमें ज़्यादा किसकी ज़रूरत है, एक हमें ज़रूरत है इसकी MySQL की और अपाची की, PHP MyAdmin की भी। तो ये हमें सारे ज़रूरी हैं। आपने किसे अपने तरफ से कस्टमाइजेबल नहीं करना, आपने बाय डिफ़ॉल्ट से रहने देना। नेक्स्ट कर दें। ये आपका ना डायरेक्टली चला जाएगा C फोल्डर में, C ड्राइव में ना, ये आपका चला जाएगा डायरेक्टली। लेकिन अगर आप इसकी ड्राइव चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करो, आप यहाँ से अपनी किसी और ड्राइव में से सिलेक्ट करो, यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाओ, फोल्डर का नाम रखो, तो उसमें डायरेक्टली कर लो। मैं इसे C में करूँगा। दिस फोल्डर इज़ नॉट टू बी सेलेक्ट। अच्छा, इसका मतलब यह है कि मैंने इससे पहले इंस्टॉल किया हुआ था, तो इस नाम का एक और फोल्डर मेरे पास मौजूद होगा। ये आ गया, ये देखिए XAMPP मेरे पास मौजूद है। अब इसे मैं करता हूँ डिलीट, ये डिलीट हो गया। अब मैं इसे करूँगा नेक्स्ट, तो ये हो जाएगा लैंग्वेज इंग्लिश, फिर नेक्स्ट और फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। अब सिंपली अब ये इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम WordPress को डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप आ जाओ, ये आपने आना WordPress.org पे, और यहाँ पे लिखो ना गेट WordPress, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो आपके पास ये WordPress को डाउनलोड कर लेगा। ये भी थोड़ी सी यानी होगी फाइल, इतने ज़्यादा इसके भी MB नहीं होंगे। तब तक मैं डॉक्यूमेंट जो डाउनलोड है उसको क्लीन कर लेता हूँ। ये भी डाउनलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि बेस करता है इंटरनेट की स्पीड पर। मेरे पास अभी इस वक्त थोड़ा सा इंटरनेट स्लो चल रहा है। अब यहाँ पे आ गया डाउनलोड। यहाँ पे आप डाउनलोड WordPress 5.7 और या डाउनलोड ये आप जो मर्जी सिलेक्ट कर लो। मैं फर्स्ट वन को क्लिक करता हूँ, ये अब आ गया, ये हमारा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। और ये बिटनामी भी इंस्टॉल हो रहा है, ये भी थोड़ा सा टाइम लेगा। और WordPress भी जो है हमारे पास डाउनलोड में थोड़ा सा टाइम लेगा। ये तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लेना है। ये तब तक ये दोनों डाउनलोड होते हैं, ये अनपैक और इंस्टॉल होता है। तो तब तक मैं इसे थोड़ी ब्रेक लगा रहा हूँ, और ब्रेक के बाद हम मिलते हैं। ये जब आपका XAMPP कम्प्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा, तो उसके बाद आपने यहाँ पे सर्च पे आना है, और यहाँ पे आपने लिखना है XAMPP कंट्रोल पैनल पे क्लिक करें, और यहाँ पे दोनों अपाची और MySQL दोनों को स्टार्ट कर दें। मेक श्योर कि ये अब अलाउ एक्सेस भी कर देंगे, क्योंकि हार्मफुल नहीं है कंप्यूटर के लिए। दोनों को कर दो। उसके बाद अपाची और MySQL ये दोनों ना ग्रीन होने चाहिए। अगर ये ग्रीन नहीं होंगे तो आपका सर्वर जो है सही काम नहीं कर रहा। अब इसको यहाँ से बेशक कट कर दें, क्योंकि अब ये रन हो रहे हैं। अपने ब्राउज़र में और यहाँ पे लिखो लोकल होस्ट सिंपल, और इंटर कर दो। यहाँ पे PHP MyAdmin पे आओ, PHP MyAdmin पे क्लिक आपने करना है। तो आपके पास ये PHP MyAdmin का एक डैशबोर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपने आना है जहाँ पे आपने WordPress को यानी डाउनलोड किया, ये आ गया WordPress 5.7। इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ।
ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये हो गया। अब ये हमारे पास आ गया वर्डप्रेस। इसको आपने रीनेम कर देना, कोई भी आप नाम दे सकते हो। मैं इसको दे रहा हूँ लर्न वर्डप्रेस। तो इसको मैं यहाँ से करूँगा कट। अपनी सी ड्राइव में आए, जहाँ पे आपने जैम फोल्डर को इंस्टॉल किया उसको ओपन करें। यहाँ पे आप छठे नंबर पे ना 1 2 3 4 5 और छठे नंबर पे ये हमारे पास है htdocs। इसको क्लिक करें और उस फोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर दें, लर्न वर्डप्रेस को। अब दूसरे पेज पे आओ, यहाँ पे लिखो लोकल होस्ट और अपने जो फोल्डर है आपका उस फोल्डर का यहाँ पे एग्जैक्ट नाम दे दो, इस तरह से स्लैश डाल के। हमारा कौन सा है? लर्न वर्डप्रेस वाला, ये वाला और नीचे लर्न वर्डप्रेस। तो ये थोड़ी सी लोडिंग में देर लेगा, लेकिन हो जाएगा उसी वक्त। ये तब तक लोड होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डेटाबेसेस होती हैं जिनमें हम डाटा को स्टोर करते हैं। तो उसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। थोड़ी सी देर ले रहा है फाइल को लोड करने के लिए। ये आ गया। अब इसमें क्या है, हमारे पास क्या क्या चीज़ होनी चाहिए? डाटाबेस नेम होना चाहिए, डाटाबेस यूज़र नेम होना चाहिए, डाटाबेस का पासवर्ड होना चाहिए और डाटाबेस होस्ट का पता होना चाहिए। यहाँ मैं करता हूँ लेट्स गो पे क्लिक। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि यहाँ पे डाटाबेस का नाम डालो। अब डाटाबेस का नाम कहाँ से हम गेट करें? यहाँ पे PHP माई एडमिन में आएंगे, यहाँ पे डाटाबेसेस लिखी हुई हैं, यहाँ पे एक और डाटाबेस ऐड करेंगे। तो मैं इसको ऐड करूँगा लर्न, ये सेम नाम देंगे लर्न वर्डप्रेस वाला। इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और यहाँ पे मैं देता हूँ। आप कोई भी यहाँ पे नाम दे सकते हो, मैं रेलेवेंट नाम रखना पसंद करता हूँ। और क्रिएट किया तो ये हमारे पास इस तरह से अब बिल्कुल खाली आ रहा है, कोई इसमें टेबल वगैरह क्रिएट नहीं है। तो यहाँ पे डाटाबेस का नाम वो सेम दूंगा लर्न वर्डप्रेस। उस पर यूज़र नेम आपने देना है रूट। आपने इसका रूट ही देना, अपनी मर्जी से कोई भी नहीं देना है, क्योंकि लोकल होस्ट जो होता है इसका यूज़र नेम रूट होता है। पासवर्ड आपने इसका खाली आपने, क्योंकि अभी आपने कोई पासवर्ड लगाया नहीं है तो पासवर्ड इसका खाली। और डाटाबेस होस्ट क्या है? लोकल होस्ट। ये हम लोकल होस्ट से एक्सेस कर रहे हैं ना, तो ये इसका डाटाबेस होस्ट है। तो इसे करूँगा सबमिट। सबमिट हो गया। अब रन द इंस्टॉलेशन। बिल्कुल इजी स्टेप्स हैं। अब यहाँ पे साइट टाइटल में मैं इसको लर्न वर्डप्रेस और यहाँ पे भी लर्न वर्डप्रेस ऐड करूँगा। ये उसका हमने यूज़र नेम दिया लर्न वर्डप्रेस और यहाँ पे अपनी मर्जी का कोई भी आप पासवर्ड दे सकते हैं। तो ये मैंने इसको एक पासवर्ड दे दिया 1234@learnwordpress। और उसके बाद कन्फर्म ईमेल, कन्फर्म वीक पासवर्ड पे हमने क्लिक किया, यानी हमें वीक पासवर्ड ठीक है। आप अपनी मर्जी का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दे सकते हो। यूज़र यहाँ पे ईमेल में हम learnwordpress@gmail.com देंगे। हालांकि ये ईमेल हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, हालांकि ये जो है ईमेल एड्रेस हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी हम इसको दे रहे हैं। अच्छा ये क्या कह रहा है? सॉरी दैट इज इनवैलिड ईमेल एड्रेस लोग यूज़र नेम @ अच्छा ये वैसे एरर दे रहा है, इसका कोई मसला नहीं है। इसको मैं एक दफ़ा पेज को रीलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको ये वाली ऐड करता हूँ। अब ये एरर नहीं करेगा, क्योंकि ईमेल में @gmail.com होना चाहिए। पहले हमने सिर्फ LE लिखा हुआ था, इस वजह से प्रॉब्लम कर रहा था। अब इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करें। थोड़ा सा लोडिंग लेगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइल्स होती हैं और डाटाबेसेस के फोल्डर्स होते हैं, जो टेबल्स होते हैं, जो इसने इंपोर्ट करने होते हैं, इंस्टॉल करने होते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अब ये देखो यहाँ पे कोई चीज़ शो नहीं हो रही, लेकिन जैसे ये कंप्लीट होगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है कॉलम्स बन जाएंगे। 12 कॉलम्स होते हैं, तो वो 12 कॉलम जिसके यहाँ पे बन जाएंगे। देखते हैं। अब ये आ गया यूज़र नेम और पासवर्ड। अब इसको लॉगिन, ये हमने इसको ये ऑटोमेटिकली यह इसने डिटेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने पासवर्ड और यूज़र नेम को सेव किया हुआ था। तो ये उसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर दिया। और इसका मैं क्लिक करूँगा लॉगिन पे, और ये आपको मैं दिखाता हूँ PHP माई एडमिन अभी खाली है। जैसे मैं इसको एक दफ़ा लोड करता हूँ तो इसमें कितने 12 टेबल्स आ गए। ये 12 टेबल्स इसमें आ गए। तो इस तरह से इसकी डेटाबेस भी कंप्लीट हो गई और ये हमारे पास वर्डप्रेस इंस्टॉल होगी। जब आप लॉगिन करोगे तो आपके पास ये वाला डैशबोर्ड ओपन होगा। अब लर्न वर्डप्रेस यहाँ भी लिखा हो, इसके ऊपर होवर करो, विजिट साइट पे आओ और राइट क्लिक करके इसे ओपन न्यू लिंक पे कर दो। तो इस तरह से ये आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल जब होगी तो आपके पास ये एक डैशबोर्ड आना चाहिए, जिस तरह से ये यहाँ पे शो हो रहा है। और आपके पास जब विजिट साइट करो तो ये वाला एक टेम्पलेट आपके पास शो होना चाहिए।
जिस ब्राउज़र में आप लॉगिन होगे उसमें ये वाला ऊपर डैशबोर्ड आ रहा होगा, लेकिन अगर इसी को हम ओपन करें दूसरी नेट विंडो में तो उसमें ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। ये आपको ये ऊपर आ रहा है लर्न वर्डप्रेस कस्टमाइज न्यू, ये वाले ऑप्शन आपको उसमें नहीं आएंगे। जिस ब्राउज़र में आप लॉगिन होगे तो उसमें आएगा। जब हम इग्नोटो में लॉगिन नहीं है तो इग्नोटो में ये वो वाले टैब्स नहीं आ रहे। अगर हम इसमें लॉगिन करेंगे तो तब वो वाले आएंगे। तो इसको लॉगिन करने के लिए आपने क्या करना, लोकल होस्ट लर्न वर्डप्रेस और उसके बाद आपने लिखना है wp-admin, क्योंकि आपने हर दफ़ा लॉगिन करना ना, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप wp-admin लिखेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। आप इसमें आप यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करोगे और फिर लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। ये आपने ये वाला एड्रेस आपने लिखना है। आपने ये लोकल होस्ट, उसके बाद अपने फोल्डर का नाम जो इसमें आपने वर्डप्रेस को रखा हुआ है, और उसके बाद wp-admin इसको इंटर करोगे। लॉगिन में यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करोगे तो ये वाला आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा। तो ये थी वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी इसके मतलब कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अगर किसी बंदे से ये सही तरह से इंस्टॉल नहीं हो रही, आपके पास डैशबोर्ड सही से ओपन नहीं हो रहा, तब भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो, ताकि मैं उसके लिए एक आपका कोई ना कोई अल्टरनेटिव रिसोर्स निकालूं। हालांकि आपके पास ये इशू आना नहीं चाहिए। जितने मैंने आपको स्टेप बताए हैं वो आप सारे स्टेप फॉलो करोगे तो आपके पास किसी किस्म का कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको मुश्किल होती है, क्योंकि एज अ बिगिनर आपको कोई चीज़ें बिल्कुल न्यू होती हैं, तो इसलिए आपको कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, सवाल करें। अगर समझ आई तो वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि वेब डेवलपमेंट के मुतल्लिक ऑल स्टफ हम इस पर रखेंगे, कोडिंग भी और CMS भी, तो जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और जैसे कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसे का नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल का आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।